पिछले दिनों से हमने परमेश्वर के वचन से उद्धार के विषय में सीखा था। तो हम आए थे उद्धार में सीखते सीखते मनुष्य का तरीका क्या है और परमेश्वर का तरीका क्या है, हमने वो सीखा था। तो परमेश्वर का और मनुष्य का तरीके में ज़मीन और आसमान का क्या है अंतर है। जब इंसान पापी हो गया सुभाष भाई, तो उसने क्या किया, उसने अपने पापों को मानना थोड़ा है। परमेश्वर हालांकि ढूंढ कर आ रहा है उसको, लेकिन अपनी गुनाह को मानने की बजाय अपने पाप को छिपा रहा है, अपने अधर्म को ढांप लिया उसने। और परमेश्वर के पूछने पर भी क्या कर रहा है, अपनी सफाई दे रहा है। कह रहा है जो स्त्री तूने दिया था उसने मुझे ये फल दिया, तब मैंने खाया है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, तूने वो फल खाया है जिसको मैंने मना किया था। क्यों? क्योंकि फल खाने से इसको क्या आ गया, इसके अंदर डर आया हुआ है और ये छिपा हुआ है। ठीक है ना। तो इंसान का तरीका क्या था, उसने क्या किया, अंजीर के पत्ते का लंगोट बना लिया। ये किस चीज को दर्शाता है भाई? ये इंसान की स्वयं की प्रयास दिखाता है। अपने नंगे तन को ढांप रहा है, स्वयं के प्रयास है। जैसे मुक्ति पाना, पुण्य कमाना, भक्ति करना, परमेश्वर को प्राप्त करने का लिए कर्म करना, प्रयास करना, मतलब अपने प्रयास कर रहा है। अपनी बुद्धि से क्या कर रहा है, इसके अंदर इतनी बुद्धि है कि इसने क्या कर लिए, रास्ते ढूंढ लिए। जैसे आदम ने क्या किया, इसके अंदर बुद्धि थी और इसने अंजीर के पत्तों का क्या बना लिया। उस समय ये कपड़े थोड़ा थे। तो परमेश्वर इंसान का तरीका क्या था, अंजीर के पत्ते। अंजीर के पत्ते दर्शाते हैं इंसान के धर्म के काम, मतलब अपने नंगे तन को ढांप रहा है, अपने पाप को छिपा रहा है, गलती को मान नहीं रहा है। मैं सही हूं कर कर चल रहा है, मैं सही हूं कर कर चल रहा है। अगर कुछ गलती है तो मेरी नहीं है, किसी और की है या परमेश्वर की है, इसलिए मैं अपने तरीके से रास्ता बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रास्ता ये नहीं है। इस रास्ते से हे इंसान तू क्या नहीं कर सकता, अपने पाप से छूट नहीं सकता, मौत से छूट नहीं सकता, तेरा परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता। यानी कि तू इस जीवन के वृक्ष के पास, इस परमेश्वर की उपस्थिति में, अध्ययन की वाटिका में तू रह नहीं सकता। परंतु इंसान मान थोड़ा रहा। तो जब इंसान मान नहीं रहा तो परमेश्वर का रास्ता हमने देखा। परमेश्वर का रास्ता क्या था, उधर एक मौत हो रही है, उधर एक लहू बह रहा है, उधर उसका एक बेजान, उसका बेकसूर पशु का, किसी का क्या उतारा जा रहा है। न केवल उसका खून बहा बल्कि उसकी जान भी गई। जान ही नहीं गई, उसका चमड़ा उतारा जा रहा है। यानी कि पापी इंसान की सजा दूसरा कैसे उठा रहा है। हे परमेश्वर, क्या तुम अन्यायी है? इसको मारना, इसको क्यों मार रहा है? तो इधर भेद की बात देखो। हम इस चीज को हमें सुने, परमेश्वर का तरीका। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, सब चीजों पर अधिकारी ठहराया है। और जितने ये पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इनमें क्या नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है। ये सिर्फ हम इंसान के लिए है सब कुछ। फल फ्रूट, पेड़ पौधे, जो भी कुछ है, अगर इंसान ना हो तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ को परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया। परंतु जब इंसान गिर गया, पापी हो गया, नहीं भी मान रहा है, तो भी परमेश्वर एक रास्ता दे रहा है। गिर गया कोई बात नहीं, मैं तुझे रास्ता दे रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने उधर वायदा दिया कि इस तरह का वंश आएगा। यानी कि वो जो मेमना वध हुआ था, वो किसकी छाया है? यीशु मसीह की छाया है। यानी कि वो जो लहू बहा, यानी कि वो जो मौत हुई, वो क्रूस पर यीशु मसीह की बलिदान की छाया है। यानी कि परमेश्वर का रास्ता है क्रूस के द्वारा मुक्ति। सारी मानव जाति में अगर उद्धार का रास्ता कोई है माता जी, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर का रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता।
परंतु इंसान अपने अपने मार्ग ले रखे। तो इंसान का रास्ता क्या है? भक्ति, साधना, अपने तरीके, पुण्य कमाना, बहुत इसलिए लिखा इंसान क्या हो गया? भटक गया। इसलिए यशाया कह रहा है जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हमें ढूंढ कर आया, हमारे अधर्म का बोझ उसने उठाया। हम गुनहगारों, न केवल वो चरवाहा बना माता जी, भटकी हुई भेड़ों के लिए आया, ढूंढ कर आया, हमारे लिए मरा, बल्कि वो परमेश्वर का वो मेमना भी है जिसके ऊपर सारी मानव जाति के पाप धर्म का बोझ लाद दिया गया और उसने अपना प्राण दिया। तो ये है परमेश्वर का रास्ता, चमड़े की अंगरखे, मेमने का बलिदान। और इंसान का तरीका क्या है? अपने प्रयास, अपने तरीके। ये तरीके इंसान को परमेश्वर के पास थोड़ा लेकर आए, परमेश्वर से दूर ले गए, भटक गया इंसान। तो उस चीज को हम देख रहे थे, इसलिए मैं ये बार बार क्या आपको मैं बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को क्या करें, अच्छे से समझें। उद्धार की कितनी बड़ी कीमत किसने चुकाई है? स्वर्ग ने चुकाई है। इंसान कभी भी अपनी भक्ति से भाई जी, अपने मतलब प्रयास से कभी भी मौत से बच नहीं सकता, परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। पवित्र परमेश्वर से पापी इंसान कभी मेल नहीं कर सकता, कभी भी ये धर्मी बन ही नहीं सकता। तो इस करके आइए आज भी हम परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। तो हमने देखा था इंसान का तरीका क्या है, उसमें हम जब देख रहे थे तो परमेश्वर ने इंसान को तात्कालिक एक रास्ता दिया था। कौन सा रास्ता दिया था? कौन सा तरीका दिया था परमेश्वर के निकट इंसान को आने के लिए? तरीका बता रहा है वास्तव में, यानी कि इंसान गिर चुका है, जो पापी हो गया, मृत्यु जिसके ऊपर अब राज्य करेगी, पाप जिसके अंदर अब राज्य करेगा, शैतान जिसके ऊपर अब शासन करेगा, परमेश्वर से अब जिस इंसान का संबंध टूट गया, अब इसकी पीड़ाएं बढ़ेगी, अब पृथ्वी भी श्रापित होगी, अब ऊंट कटारे उगाएगी, अब ये खून पसीने की खाएगा, मतलब अब इसके दुख पीड़ा के दिन क्या होंगे? आरंभ हो। इससे जितने भी पैदा होंगे वे भी सब क्या होंगे? पापी ही होंगे। इसलिए परमेश्वर ने रास्ता दिया था एक, क्या कि एक इंसान पाप अपने, पहले तो बात अपने पापों को मान रहा है, और जो परमेश्वर उसको रास्ता दे रहा है उस रास्ते के द्वारा, यानी कि ये भी अपने पापों को मानकर एक निर्दोष जानवर को लेकर आता था और मानता था, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ प्रभु, हम गुनहगार हैं, हमें जिंदा रहने का हक नहीं है प्रभु, हमें प्रभु अपने पापों को मानते हैं और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस निर्दोष को लेकर आ रहे हैं। प्रभु सजा हमें मिलनी थी, प्रभु ये मर रहा है मेरे जगह पर, इसका लहू बह रहा है, ये तड़फ रहा है। तो जब वो तड़फ, आगे चल के परमेश्वर ने व्यवस्था भी दिया। व्यवस्था में बलिदानों की क्या थी माता जी, ध्यान से समझना। व्यवस्था में क्या होता था? बलिदान चढ़ता था। बलिदान क्यों दिया था परमेश्वर ने? ताकि इंसान इस चीज का एहसास करे कि मैं पापी हूँ, गुनाह मैंने किया है और मेरे बदले एक निर्दोष मर रहा है। तो वो सारे बलिदान किसकी छाया थे भाई जी? यीशु मसीह की छाया थे। जो मेमना वाटिका में बलिदान हुआ, और उसके बाद जितने भी, हाबिल भी किसको लेकर आ रहा है? हाबिल भी उसकी किसकी लेकर आ रहा है? अपने मेमने की, उसकी लेकर आ रहा है चर्बी, यानी कि खून लेकर आ रहा है। खून का मतलब है अपने पापों को मार रहा है इंसान, कि सजा मेरी थी प्रभु, सजा ये इसको आ रही है, प्रभु गुनहगार मैं था। और जब इंसान अपने गुनाह को मान रहा है और उस बलिदान पर विश्वास कर रहा है, यानी कि किस पर विश्वास कर रहा है? यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, जो आने वाले समय में बलिदान होगा। तो शुरू से ही सभाई अदेन की वाटिका से ही परमेश्वर ने कौन सा रास्ता दिया है? क्रूस का रास्ता दिया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर का मेमना क्या हुआ है? घात हुआ है। यानी कि शुरू से ही यीशु मसीह बिचवाई है, शुरू से ही।
आज 2000 साल से नहीं है यीशु मसीह, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं यीशु मसीह तो आ जाए, उससे पहले क्या था। उससे पहले भी जो विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आता था, सबसे पहली बात अपने पापी होने को स्वीकार रहा है, दूसरी बात स्वीकार क्या कर रहा है, वो बलिदान लेकर आ रहा है, उस पशु को लेकर आ रहा है, उस मेमने को लेकर आ रहा है और उसका लहू बहाया जा रहा है। हे परमेश्वर मैं ये ले, तो क्योंकि अपने तरीके से नहीं आ रहा इंसान, परमेश्वर ने तरीका दिया है। वाटिका में ये तरीका परमेश्वर ने दिया, ये मार्ग परमेश्वर ने दिया। तो उन बलिदानों से कभी भी उद्धार तो नहीं था, लेकिन वो बलिदान दिखाते थे यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे थे। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के दिए उस रास्ते पर, उस मार्ग पर, उस तरीके को जब अपनाते हुए आ रहा है, तो परमेश्वर क्या करता था, उसके पापों को ढांप देता था, उसके पापों की सजा उसे नहीं मिलती थी। तो जैसे उस मेमने ने क्या किया, न केवल पापी इंसान के लिए उसका लहू बहा, बल्कि उसकी जान भी गई। और तीसरी बात, उसका चमड़ा उतार कर इसका नंगा तन क्या कर दिया, ढांप दिया। यानी कि निर्दोष जो यीशु मसीह है, पवित्र जो यीशु मसीह है, उसकी धार्मिकता हम पापियों को पहनाई गई। हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे सुभाष भाई, बल्कि हम तो जन्म ही से क्या थे, पापी थे। लेकिन यीशु मसीह ने न केवल उद्धार किया, पापों को क्षमा किया, बीच की दीवार हटी, परमेश्वर से हमारा मेल हुआ, बल्कि उसने अपनी धार्मिकता हमें पहना दी। हमने यीशु मसीह को पहन लिया बपतिस्मा लेकर। परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। हम अपने तरफ से धर्मी बने नहीं हैं, हम अपने कर्म से धर्मी बने नहीं हैं, हम अपने प्रयासों से छूटे नहीं हैं पापों से या परमेश्वर से मेल करने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का दान हमने स्वीकार, गिफ्ट है। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, उद्धार का गिफ्ट है, ताकि जो कोई इसको ग्रहण करेगा, जो कोई विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा, जो अपने पापों को मान रहे हैं। क्योंकि यीशु नाम का अर्थ क्या है, पापों से छुड़ाने वाला। यीशु आया किसके लिए, पापियों के लिए आया। ठीक है ना। तो उस बात को जब हम देख रहे थे, तो उससे आगे हमने जाकर देखा कि परमेश्वर ने आगे चलकर क्या दिया, फिर व्यवस्था दिया था। जो व्यवस्था भी क्या बता रही है, सारी व्यवस्था में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। सारी व्यवस्था यीशु मसीह के बलिदान की ओर इशारा कर रहे हैं। उन बलिदानों के द्वारा जो चढ़ते थे, आगे चलकर आपको मालूम है, पर इजराइल देश में, यहूदी समाज में, यहूदी समाज कौन है वास्तव में, अब्राहम को परमेश्वर ने पिछले दिनों चुना था, सीखा था। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना अन्य जातियों में से, उसको बुलाया और वो परमेश्वर के साथ चला। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उससे परमेश्वर ने वायदा किया तेरे द्वारा एक वंश आएगा। तो वो वंश कौन था, इजराइल था, इजरायली लोग थे। वास्तव में असली वंश कौन है जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, वो स्त्री का वंश है, वो यीशु मसीह, जिसके द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी। स्त्री का वंश क्यों, क्योंकि आदम पूरे अपने बीज के साथ क्या हो गया, पापी हो गया। अब इसमें से कोई उम्मीद ही नहीं है आदम में से, इसलिए स्त्री का वंश आएगा। तो स्त्री का वंश आएगा तो वहां एक भेद था, स्त्री का वंश आएगा, इसका मतलब स्त्री वंश कहां से लाएगी। स्त्री तो एक खेत की जमीन के समान है ना, जैसा बीज उगाओगे वैसा ही तो उगेगा, इसके पास बीज थोड़ा है, ये वंश कैसे चलाएगी। तो उधर एक भेद था, इतना ही कहा था कि स्त्री का वंश आएगा। फिर आगे चलकर परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर बताता है इंसान को, थोड़ा थोड़ा कर कर बताता आया। तो आखिर में यीशु मसीह के आने के 750 साल पहले यशाया नबी भविष्यवाणी, यशाया ने यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की। एक भविष्यवाणी आगे चलकर उसने किया कि हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया, वह ऐसी जमीन में, ऐसी बंजर जमीन में उस अंकुर की नाई उगा जो विपरीत हालात में बढ़ा, जो विपरीत हालातों में उगा, यानी कि जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसकी ना कोई सुंदरता थी कि हम उसका रूप देखते, और वो दुखी था, और वो क्या था, रोग से उसकी जान पहचान थी। ये शायद 53 अध्याय में लिखा हुआ है। और हम सबों के अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उसी पर लाद दिया। वो उस भेड़ की नाई
जो भेड़ ऊन कतरने वाली भेड़ की नाई चुपचाप और शांत रहा, उसने अपना मुंह ना खोला, उसने हमारे अधर्म के सब गुनाह के सारा बोझ उस पर लाद दिए गया, उसने मुंह ना खोला। मतलब वो यशाया उसके बलिदान के बारे में बता रहा है। लेकिन उससे पहले यशाया 7 अध्याय में उसने कहा कि हमें एक चिन्ह दिया गया, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, यानी कि स्त्री क्या होगी, वास्तव में कुंवारी गर्भवती होगी। अरे ये कैसे होगा भाई? पाप के द्वारा नहीं, व्यभिचार के द्वारा नहीं, गलत तरीके से नहीं। कुंवारी का मतलब है परमेश्वर सृष्टिकर्ता सृजनहार स्त्री के द्वारा आ रहा है, इसलिए ये आदम का बेटा नहीं कहलाएगा, आदम की संतान नहीं कहलाएगा, ये आदम से नहीं। अगर आदम से होगा तो ये भी पापी है और ये हमारा उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए आदम में कोई उम्मीद नहीं, आदम में सब मरते हैं लेकिन मसीह में सब जिलाए जाते हैं। मसीह में आशा है, मसीह में जीवन है। तो परमेश्वर देनदारी हुआ, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि व्यवस्था जब परमेश्वर ने दिया था, व्यवस्था के द्वारा भी क्या नहीं था, उद्धार नहीं था। व्यवस्था किस लिए दिया था? व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि पापी इंसान सबसे पहले तो खुद को पहचान ले कि मैं पापी हूं, क्योंकि व्यवस्था में वो नियम दिए हुए थे। इंसान पापी है और परमेश्वर कितना पवित्र है। बीच में एक क्या है, एक दीवार है, वो दीवार कभी भी क्या नहीं होगी, हटेगी नहीं। तो हम कभी आगे चल के देखेंगे वो जो मिलाप का तंबू होता था, जिसमें पापी और एक पवित्र परमेश्वर का एक मिलाप का स्थान उसको बोलते थे, मिलाप का तंबू उसको बोलते थे। और पापी व्यक्ति अपने भेड़ को, अपने बलिदान को उधर लेकर आता था, उधर बलिदान चढ़ा जाता, वो लहू छिड़का जाता था, वो पर्दा कभी नहीं हटा था। लेकिन पाप थोड़े समय के लिए उसको ढांप दिया जाता था, जो पापी मान लेता था। लेकिन वो जैसे ही जाता था फिर वही गलतियां करता था, फिर वही पाप करता था, क्योंकि छुटकारा नहीं हुआ था उसका विवेक भी शुद्ध नहीं होता था, उसका परमेश्वर से कभी मेल ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो तो छाया मात्र थे, असली चीजें नहीं थी। वो बलिदान भी छाया ही थे, वो तंबू भी छाया था। वास्तव में यीशु मसीह है वो असलियत, अब है वो असली बलिदान। अब होता है एक पापी व्यक्ति का उसके द्वारा परमेश्वर से वास्तव में वो मेल मिला। यीशु ने जब क्रूस पर जान दिया तो बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, कब्रें खुल गई, शैतान के सिर को कुचल दिया। तो इस करके ये पूरी घटना, पूरी क्रूस की कथा, सुभाष भाई, आंटी जी, आपने भी क्या करना है, इस क्रूस की कथा के द्वारा ही मुक्ति है, भक्ति के द्वारा नहीं है, साधना के द्वारा नहीं है, कर्म कांड करने से नहीं है। मतलब हमें ऐसा ना करें कि हम प्रार्थना में आ रहे हैं, हर रोज़ बाइबल पढ़ रहे हैं। देखो हम सब का आदर करते हैं, दुनिया अपनी अपनी भक्ति कर रही है, साधना कर रही है, हम सब का आदर करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं। परंतु उद्धार का कर्ता कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह पर विश्वास खाली करने से भी मुक्ति नहीं है। यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पर भी दुनिया विश्वास करती है, कोई चंगाई के लिए, कोई आशीष के लिए, कोई अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे। क्योंकि यीशु मसीह के पास आने से किसी की बीमारी ठीक हो जाती है तो क्यों नहीं आएंगे? यीशु मसीह के पास आने से किसी के भूत प्रेत निकल जाते तो क्यों नहीं आएंगे? परंतु ये सब भौतिक चीजें ही तो हैं, उद्धार से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। तो इस करके इस बात को हमने क्या करना है, समझना है। तो व्यवस्था के द्वारा भी क्या नहीं था, उद्धार नहीं था। यशाया कह रहा है हम सब मनुष्य क्या हैं, भेड़ों की नाई भटके हुए हैं और हमारे सारे धर्म के काम, अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है, अंजीर के पत्तों के समान मुरझा जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो अगर हम इंसान के अच्छे काम ऐसे हैं तो इंसान के बुरे काम कितने बुरे होंगे। तो इंसान पाप का दास है, मृत्यु का गुलाम है, शैतान के वश में है, जिसकी बुद्धि भी बंद करके रखी हुई है शैतान ने,
जिसकी आंखें भी बंद करके रखी हुई हैं, मृत्यु जिसके ऊपर राज्य कर रही है, ये किधर नहीं जा सकता? परमेश्वर के साथ पास मुक्ति नहीं पा सकता। मौत का दंड है इसके ऊपर, मरना पक्का इसने। परंतु वो जो मौत हुई यीशु मसीह की, वो आपके लिए, सारे जगत के लिए थी। अगर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कर कर इंसान स्वीकार कर ले, अपने पापों का रास्ते से मन फिरा ले, यीशु को प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार कर ले और अपना जीवन यीशु को दे, प्रभु तू मेरा मालिक है, तू मेरा प्रभु है खुदावन, तू मेरे जीवन में और मेरे जीवन की अगुवाई कर, तू मेरा कुम्हार है प्रभु, मैं तो तेरे हाथ की मिट्टी हूँ। अदन की वाटिका में प्रभु तूने मुझे रचा था, अपने जीवन का श्वास फूका था, लेकिन इंसान प्रभु मैं क्या हो गया, पाप में गिरने के कारण तुझसे दूर हो गया, मैं अपनी मनमर्जी से चलने लगा। मैं तेरे साथ चलने के लिए बनाया गया था, तूने मुझे अपने लिए सिरजा था प्रभु, तूने मुझे अपने स्वरूप समानता में सिरजा था, लेकिन पाप में गिरने का मेरी सोच क्या होगी, इतनी टेढ़ी होगी प्रभु कि मैं इंसान आज अपनी इच्छा पर चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, अपनी योजनाएं बना रहा है। परमेश्वर की इच्छा से इंसान की इच्छा क्या ही नहीं करती, कोई मेल ही। इसलिए क्रूस के द्वारा, इस सत्य के द्वारा, यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है, इसके द्वारा इंसान की आंख खुली, समझ खुली, इसको होश आया। हो क्रूस की कथा जब समझ में आई, तब इस व्यक्ति का नया जन्म हो रहा है। इसकी एक असली जिंदगी की शुरुआत अब होएगी, ठीक है ना। तो वो हम देख रहे थे, तो थोड़ा सा और देखेंगे हम। पिछली बार हम देख रहे थे, पौलुस ने कहा कि मैं तो क्या हूँ भाई, यहूदी, जन्म से मैं तो क्या था, यहूदी था, अब्राहम के वंश का था, बिन्यामीन गोत्र का था, और मैं व्यवस्था का मानने वाला था। लेकिन जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको सबको मैंने क्या समझ लिया, कूड़ा समझ लिया, क्योंकि उनके द्वारा मैं भी सोचकर चल रहा था कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार मिलेगा। लेकिन व्यवस्था तो इसलिए दिया था कि इंसान समझ जाए कि इंसान समझ जाए कि इंसान पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और पाप की मजदूरी मौत है, और इसके लिए बलिदान है। लेकिन वो बलिदान सिद्ध नहीं थे, वो यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी। व्यवस्था किसकी ओर बता रही थी कि एक मसीहा आएगा, एक उद्धार करता आएगा, एक सिद्ध बलिदान होगा, तब पापी इंसान का परमेश्वर से मेल होगा, तब ये बीच की दीवार गिरेगी। यानी कि ये सब सिखाने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया था। व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, अब्राहम के वंश को, इजरायलियों को सीनाई पर्वत पर लाकर उनको ये व्यवस्था दिया था। वो जो गुलामी में चले गए थे, उनको व्यवस्था क्या दिया था, यहूदी समाज को। आज भी आपको मालूम है पूरी धरती पर एक यहूदी जाति है, इजराइल देश में एक ही देश है वो, परंतु चुना हुआ देश है वो। अब्राहम का वंश, अब्राहम के वंश तो मुसलमान भी हैं, अब्राहम के वंश तो ईसाई भी हैं बहुत सारे, और यहूदी भी हैं। परंतु परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, जो वायदे किए थे, वो किससे किए थे, वो अब्राहम की संतान इसहाक को किए थे। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से 12 बेटे उत्पन्न हुए जो इजरायली कहलाए, 12 गोत्र भी कहलाते हैं। वो किधर है, कनान देश उनको दिया था। तो उनको परमेश्वर ने वायदा दिया था, व्यवस्था दिया था कि तुम मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर कर कर ना मानो। परमेश्वर ने यानी कि व्यवस्था दिया था उनको। आगे आप कभी हम देखेंगे व्यवस्था के बारे में क्या क्या था। 10 तो आज्ञाएं मैन थी, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर ना मानना, मेरा नाम मतलब क्या नहीं, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र कर कर मानना, ऐसे कर कर। और फिर 4 तो आज्ञाएं थी परमेश्वर से संबंधित थी, और फिर 6 आज्ञाएं क्या थी, इंसान के नैतिक जीवन से संबंधित थी। सबसे पहली थी तू अपने माता पिता का आदर करना, और फिर और भी थी, तो खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। तो इसके अलावा और भी 600 क्या थी, और भी बहुत सारी इसमें आज्ञाएं, नियम और विधियां दिया था परमेश्वर ने। क्यों दिया था, कुछ सिखाने के लिए दिया था।
वो शिष्य के तौर पर दिया था, वो शिक्षक के तौर पर दिया था, जिसने यीशु मसीह के बारे में सिखाना था, और वो ही सिखा रही थी। लेकिन इंसान तो भी क्या नहीं कर पाया, यीशु मसीह को समझ पहचान नहीं। जब वो आया तो क्रूस पर टांगा दिया, परंतु उसने तो मरना ही था। वो तो आया इसलिए था, वो बलिदान होना था। परंतु दुर्भाग्य की बात ये भी थी कि इंसान जिनको उस उत्पत्ति से ही बताया था किस गोत्र में आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, कुंवारी से आएगा, उसके आगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता आएगा, पुकारने वाले का शब्द होगा, आगे आगे मार्ग तैयार करने, सब बातें बताई थी। लेकिन तो भी वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था ना, इसी के द्वारा मुक्ति, हम तो इसी को मानेंगे। तो व्यवस्था के द्वारा भी क्या नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई। व्यवस्था तो इंसान को दोषी ठहराती है, व्यवस्था तो इंसान को क्या कहती है, पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो इधर जब हम वो बात को देख रहे हैं, हमने पिछली बार भी देखा था, पौलुस कह रहा है भी व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, बल्कि विश्वास करने के द्वारा उद्धार, अपनी जाति को बता रहा है पौलुस। तो एक वचन और पढ़े मेरे साथ, रोमियो 10 अध्याय निकाले। मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हाँ, यानी कि पौलुस किसके बारे में कह रहा है, अपनी इजरायली जाति के बारे में कह रहा है। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। उनको परमेश्वर के लिए ही धुन रहती है। किनको? इजरायलियों को। वो उसी जीवित परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, जिसने उनको सिनाई पर व्यवस्था दिया था, जिसने उनके साथ वाचा बांधी है, अब्राहम की संतान है ये। परंतु लिखा है उनको परमेश्वर की धुन तो है, परंतु बुद्धिमानी से नहीं है। वो अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, वो व्यवस्था के द्वारा मुक्ति पाना चाह रहे हैं। व्यवस्था तो यीशु मसीह के बारे में बता रही थी, भाई तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करना था। आगे चलो पढ़ो। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। हाँ, यानी कि अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, यानी कि यीशु पर विश्वास नहीं किया। यीशु दिया है परमेश्वर ने मुक्ति के लिए, यीशु है परमेश्वर का मार्ग, यीशु है परमेश्वर का तरीका। एक पापी का अगर परमेश्वर के पास आना है तो चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मात्र मार्ग है। प्रेरितों के काम 4:12 पढ़कर देखिए, लिखा है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है उद्धार पाने के लिए। एक ही नाम है। अगर दो नाम हो ना तो फिर हम चॉइस कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास करें, दूसरे पर करें, परंतु दूसरा नाम नहीं माता जी। इसलिए एक ही नाम है। आगे पढ़िए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह क्या है? व्यवस्था का अंत है। यानी कि जो मसीह पर विश्वास कर लेता है, अब वो कर्म या अपने तरीके या अपने प्रयास या जो परमेश्वर ने तात्कालिक मसीह के आने तक जो व्यवस्था दिया था, अब उस व्यवस्था पे क्या नहीं करता, वो यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। जब आप एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, फिर वो अपने प्रयास अब उसके खत्म, क्योंकि मेरे प्रयासों से मुक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने मेरे लिए किया, यीशु ने मेरे लिए। जैसे पहले आदम के द्वारा मैं जब पापी में बना, ऐसी आखिरी आदम यीशु मसीह के काम करने से। पहले आदम के द्वारा देखो, एक इंसान के आज्ञा ना मानने से हम सब क्या ठहरे? किसके कारण ठहरे? आदम के आज्ञा ना मानने के कारण माता जी हम क्या ठहरे? पापी।
उसी प्रकार आखिरी आदम आया, उसकी आज्ञा मानने के कारण हम क्या ठहर रहे हैं? धर्मी ठहर रहे हैं। कब? जब हम उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करें। तो इसलिए आदम में से निकलकर हम किस में आ गए? आखिरी आदम में आ गए, या जंगली जैतून में से काटे जाकर उत्तम जलपाई में छांटे गए। हम एतवार में वहां सीख रहे हैं, यीशु कह रहा है मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम मेरी क्या हो? डालियां। तो कब छांटे गए? जब एक व्यक्ति पापों का एहसास करते हुए अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है और बपतिस्मा ले रहा है, यानी कि वो जंगली में से काटा जाकर उत्तम जलपाई में छांटा गया, परमेश्वर की धार्मिकता पहन ली। यीशु मसीह के द्वारा उसको धार्मिकता मिली, उसके पाप मिटाए गए, उसका शैतान से, पाप से, मौत से छुटकारा हो गया। परमेश्वर की संतान होने का उसको क्या मिला? बहन जी, हक में। उसको मैं पढ़ो, जब मैं सुना रहा हूँ तब इसको पढ़ो, उसको बाद में पढ़ना। तो यीशु मसीह ही क्या है? परमेश्वर का क्रूस। संपूर्ण मानव जाति के और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्रूस खड़ा हुआ है, यीशु मसीह खड़ा हुआ है, जो प्रार्थना, हे बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, मैं इनके लिए जान दे रहा हूँ। अब जो कोई यीशु को उद्धार करता स्वीकार करेगा। तो इधर हमने पढ़ा, 3 तक पढ़ लिया ना इसमें आपने, 4 तक। हाँ, तो मसीह, हाँ, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, यानी कि अगर उसने धार्मिकता प्राप्त करनी है तो कर्मों से नहीं है, व्यवस्था से नहीं है, बल्कि मसीह व्यवस्था का क्या है? अंत है। एक और इसके साथ पढ़िए आप, तो गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 21 वचन। के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ? क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हाँ, यदि आंटी जी इंसान के अपने प्रयासों के द्वारा या परमेश्वर ने जो तात्कालिक समय के लिए वो व्यवस्था दिया था, अगर उस व्यवस्था के द्वारा मुक्ति मिलती, धार्मिकता प्राप्त हो सकती, पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती, वो पापी के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार थी, अगर वो दूर हो सकती, अगर इंसान का नया जन्म हो सकता, अगर इंसान उद्धार पा सकता, तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ है। फिर तो मसीह फालतू में मरा, फिर मसीह के बलिदान का कोई अर्थ नहीं। हे इंसान, अगर तू मुक्ति पा ले अपने प्रयासों से या व्यवस्था से, जिस भी तरीके से, तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ है। परंतु मसीह इसलिए मरा क्योंकि किसी और तरीके से मुक्ति, धार्मिकता, उद्धार परमेश्वर से मेल नहीं है। इस चीज़ को हमने प्रार्थनाओं के साथ इसको बार बार सुने, जो हम इधर सीख रहे हैं उसको आप बार बार सुने समय निकाल कर, तभी ये बात क्या आएगी? समझ में आएगी। ठीक है ना? तो इधर हमने पढ़ा, एक बार और पढ़ लीजिए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हाँ, मसीह का मरना व्यर्थ था, यानी कि व्यवस्था का पालन तो इंसान ने किया है, और भी लोग अपने सब, न केवल यहूदी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, और बाकी सब अन्य जाति सभा क्या कर रहे हैं? अलग अलग अपने तरीके अपना रहे हैं, अलग अलग प्रयास इंसान कर रहा है। अब एक वचन हम पढ़ेंगे इसके साथ, यिर्मयाह की पत्री और यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13 अध्याय का 23 वचन निकालें। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? हाँ, इधर देखो। यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। हाँ, मानव जाति के लिए परमेश्वर की आवाज क्या कह रहा है? कह रहा है क्या हबशी एक जानवर होता है जी। क्या हबशी अपने चमड़े को बदल सकता है? उसका चमड़ा क्या होता है? मतलब चित्ता अपने धब्बों को और हबशी अपने चमड़े को क्या नहीं कर सकता? बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जन्म से उसको मिला है वो जी। चित्ते के अंदर जो धब्बे होते हैं ना उसकी चमड़ी पे, वो जन्म से ही है भाई, तो मिटा नहीं सकता। कितना भी उसको मालिश करे, कितना भी स्नान करे, ये क्या नहीं होगा? मिटेगा नहीं।
इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह में कह रहा है, हे इंसान तेरा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, तेरा पाप क्या है, लोहे की टांकी से खुदा हुआ है। मतलब चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए, साबुन से धोए, बहुत सा साबुन भी उपयोग करे, तो भी तेरे पाप का दब्बा मिट नहीं सकता है। इंसान के पाप का दब्बा क्या नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता। अगर हबसी अपने चमड़े को बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है। अगर चित्ता अपने दब्बों को मिटा सकता है तो इंसान अपने पाप के दब्बों को क्या कर सकता है, मिटा सकता है, धो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अगर ये मिटा सके ना तब इंसान तो भी मिटा सकेगा। लेकिन आप एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 2:22 पढ़ेंगे हम। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। चाहे तो अपने को सज्जी से धोए, सज्जी साबुन या कुछ ऐसा है, सज्जी कुछ ऐसी चीज है जिससे क्या हो जाता है, जैसे कपड़े में दाग लग गया, किसी चीज में दाग लग गया, कुछ ऐसी चीजी केमिकल होता है जो लगाने से क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इधर क्या कह रहा है, कह रहा है चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का दब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मतलब परमेश्वर के सामने इंसान पापी है, उसका पाप का दब्बा मिट नहीं सकता, चाहे कहीं भी वो क्या कर ले, कोई भी पानी इस्तेमाल कर ले, कोई भी नाम इस्तेमाल कर ले, कोई भी साबुन इस्तेमाल कर ले, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर ले, इंसान क्या नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, उद्धार नहीं पा सकता। परमेश्वर के तरीके से ही उद्धार मिलेगा, परमेश्वर के मार्ग से ही परमेश्वर तक आ सकता है। परमेश्वर ने जो रास्ता तेरे ठहराया है वही रास्ता स्वर्ग में जाएगा, अपना रास्ता नरक में लेकर जाएगा। अपने तरीके सब व्यर्थ हैं, मूर्खता है, इंसान धोखे में पड़ा हुआ है, इसके द्वारा मुक्ति नहीं है। इसलिए यीशु कह रहे मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। यशाया 1:18 पढ़ें, फिर प्रार्थना करें। यशाया, इससे पहली किताब है यशाया नबी 1:18। यहोवा कहता है, कौन? परमेश्वर यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मनुष्य कह रहा है आओ हम आपस में क्या करें, तुम्हारे पास भी कुछ बोलने के लिए हो तो इधर आ जाओ। कह रहा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। हिम मतलब बर्फ सफेद होती है ना, देखा, चाहे लाल रंग के भी है ना, कैसे हो जाएंगे, हिम की नाई सफेद हो जाएंगे। मतलब पाप मिटा दिए जाएंगे, धो दिए जाएगा, इंसान शुद्ध कर दिया जाएगा। सफेद, सफेद धार्मिकता का दर्शाता है, सफेद कलर धार्मिकता को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म चाहे लाल रंग के भी हैं, और आगे क्या कह रहा है, चाहे अर्गवानी रंग के भी हों तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। क्या मानना है मनुष्य ने? परमेश्वर ने मार्ग दिया, यीशु मसीह। तो जो भी कोई, लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे क्या ना हो, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना हुआ है। परंतु जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया उसने अनंत जीवन पा लिया। यीशु कह रहा है जिसने मेरे भेजने वाले पर विश्वास किया, मुझ पर विश्वास किया, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा किन पर है? लिखा दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई परंतु मनुष्यों ने ज्योति से अधिक प्रिय अंधकार को जाना। यानी कि ज्योति को प्रिय नहीं जान रहे, यानी कि प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे, यानी कि प्रभु के पास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पाप प्रकट करके दे रहे हैं। क्योंकि ज्योति है ना,
ज्योति में आएंगे, सबसे पहले इंसान के पाप प्रकट होंगे, जीवन प्रकट होगा, और वो मानेगा हाँ मैं पापी हूँ, मानेगा तो धोएगा, ग्रहण करेगा, शुद्ध करेगा। अगर उसको पास नहीं आएगा तो मुक्ति नहीं है। इसलिए आगे हम इसके आगे हम इसलिए परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, हमने पिछले दिनों देखा था, ये हेजकेल, इससे तीसरी किताब ये हेजकेल है, उसमें परमेश्वर ने कहा था, शुरू से ही कहा था, व्यवस्था दिए से कहा था, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं प्राप्त करी उन्होंने, उल्टे पाप ही करते आए। कितने बलिदान उन्होंने चढ़ाए, तो भी बीच की दीवार बनी हुई थी, तो भी वो उनका पाप बना हुआ था, क्योंकि वो व्यवस्था धर्मी नहीं ठहराती थी, वो यीशु के बारे में बता रही थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारे इसलिए क्या करूंगा, और नई वाचा में क्या क्या बातें थी, कह रहा मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और मैं तुम पे शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा सिरजूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा भी डालूंगा, और तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों और नियमों। इंसान किस पर चल पाए, इंसान परमेश्वर के साथ चल पाएगा। कब? नए जन्म के बाद। इसलिए यीशु ने कहा इंसान को नया सिरे से जन्म लेना अति अनिवार्य है। और ये नया जन्म कब होता है? जब इंसान अपने पापी होने को स्वीकार कर रहा है, पवित्र आत्मा जब उसको कायल कर रहा है, उसका विवेक भी उसे क्या कह रहा है, दोषी, और जब मन फिरा रहा है और प्रार्थना कर रहा है, अपने पापों की क्षमा मांग रहा है, यीशु को अपना प्रभु कर कर ग्रहण कर रहा है, और यीशु के पीछे चलने का जब निर्णय ले रहा है, लिखा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा है, आज भी वो जीवित है और मेरे लिए फिर से आएगा। अगर हम उस क्रूस की कथा पर, यीशु के बलिदान पर, यीशु के जीवन पर, यीशु के बलिदान पर, यीशु की मृत्यु पर, यीशु के जी उठने पर, यीशु के सारे उपदेश पर, उसके आगमन को, उन सब बातों को जो विश्वास करता है, ग्रहण करता है, वो बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा, या विश्वास कर कर मतलब विश्वास तो किया है लेकिन नया नहीं बना है, तो क्या नहीं है, उद्धार नहीं। तो हमने ये बातें देखी थी, तो हम आगे भी देखेंगे पिछली अगली बार, फिर प्रभु की इच्छा हो तो फिर इसके बारे में। आइए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु ये सत्य वचन, ये सत्य सुसमाचार प्रभु गहराई से काम करने पाए प्रभु, समझने में पवित्र आत्मा मदद करें, सारी बाधाएं यीशु मसीह के नाम से हट जाएं प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करने पाए, एक नया जीवन प्रभु, एक नई जिंदगी प्रभु। हालेलुया प्रभु, आप दया करना प्रभु, सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। बार बार इन वचनों को सुनने के लिए आप कृपा देना प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।